कहानी की शुरुआत में हमें माइक नाम करके एक इंसान को दिखाया जाता है जो कि एक होटल में लड़की के साथ रुका हुआ था। वैसे ये लड़की उसकी कुछ लगती नहीं है, वो बस पैसे ले करके उसकी रातें रंगीन करने आई है। लेकिन माइक इस होटल में इसलिए रुका हुआ था क्योंकि वो एक मिशन को पूरा करने वाला है। जब वो लड़की नहा रही थी तब माइक अपना कुछ हथियार लेता है और रस्सियों की मदद से दूसरे फ्लोर पर आ जाता है। इस फ्लोर पर हमें ओर्थर नाम करके एक इंसान को दिखाया जाता है जो कि एक ड्रग डीलर है और माइक उसी बंदे को निपटाने के लिए यहाँ पर आया है। ओर्थर के जो बॉडीगार्ड थे वो उसे कमरे में छोड़ करके नीचे चले जाते हैं। इस दौरान माइक को जैसे ही मौका मिलता है तो वो ओर्थर का मुंह खोल करके उसके मुंह में जहर की गोलियां डाल देता है, जिसकी वजह से ओर्थर की मौत हो जाती है और फिर माइक अपने फ्लोर पर आ जाता है। अभी तक तो सब कुछ नॉर्मल था, किसी को कुछ भनक नहीं लगी थी। लड़की जब माइक को बिस्तर पर बुलाती है तो वो जाता नहीं है क्योंकि वो सिर्फ यहाँ पर अपना काम करने के लिए आया था। हाँ, लेकिन जाने से पहले वो उस लड़की से कहता है कि अगर तुम नहीं होती तो मेरा काम नहीं होता। इतना कहने के बाद वो फिर से उसे कुछ पैसे दे करके पार्किंग एरिया में आ जाता है, जहां हम उसके एक शानदार कार को देखते हैं। लोगों को मार करके उसने काफी अच्छा पैसा कमाया है। जब वो घर आता है तब उसकी चौखट पर एक भिखारी पड़ा हुआ था। जब माइक उसे पैसे देता है तो भिखारी कहता है कि मैं इसका एहसान जरूर चुकाऊंगा। इसके बाद माइक अंदर चला जाता है और घर में बैठ करके एक बढ़िया सा गाना सुनने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जोश और इवान नाम करके दो पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है। ये दोनों पुलिस ऑफिसर ओर्थर के मर्डर को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। जब उसकी बॉडी लैब में चेकअप के लिए जाती है तब डॉक्टर बताते हैं, पहले तो मुझे ये लगा कि इसकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है, लेकिन आपके कहने पर जब मैंने इसके शरीर को फाड़ा तब हमें मालूम चला कि इसे जहर दे करके मारा गया है। वो एक ऐसा जहर था जिसकी मात्रा तो बहुत कम थी लेकिन बड़ा खतरनाक था। थोड़ा ही जहर देने से इसकी धड़कन रुक गई और कुछ ही मिनट में मौत हो गई। अगले दिन सुबह में माइक बाहर आता है और न्यूज़पेपर को पढ़ता है। जब वो न्यूज़पेपर में ओर्थर के मरने की खबर को सुनता है तो मन ही मन बहुत खुश होता है। इसके बाद माइक रात के समय में एक लोकेशन पर जाता है जहां उसकी मुलाकात पीटर नाम करके एक इंसान से होती है जो कि माइक को ढेर सारा पैसा देता है। दरअसल ओर्थर को मारने की सुपारी पीटर ने ही माइक को दिया था। एक प्रकार से आप ये भी मान सकते हो कि पीटर उसका बॉस है। यहाँ माइक कहता है कि अब मैं एक लंबी छुट्टी लेना चाहता हूँ। इस पर पीटर कहता है कि बस एक काम और है, इस काम के बाद तुम लंबी छुट्टी पर चले जाना। अगले दिन सुबह में हमें हैना नाम करके एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि माइक से आकर के मिलती है क्योंकि वो माइक को पैसा दे करके किसी को मरवाना चाहती है। वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि इस लड़की को पीटर ने ही भेजा है और इस लड़की का ही आखिरी काम है जो कि माइक को खत्म करना है। यहाँ ये लड़की माइक को बताती है कि मेरे पति सरकार के लिए काम करते थे, वो सरकार के लिए हथियार बना करके उसे अलग अलग देशों में भेजते थे। उनके साथ में एक पार्टनर भी था जिसका नाम था विशब। एक दिन इन्हें 20 करोड़ की डील मिली थी। उस 20 करोड़ की डील में इन्हें ढेर सारा हथियार बना करके कजाकिस्तान भेजना था, लेकिन मेरे पति और उनका पार्टनर मिल करके नकली हथियार बनाया। नकली हथियारों को उन्होंने भेज दिया लेकिन पैसों को अपने पास रख लिया। लेकिन विशब ने मेरे पति को धोखा दिया। उन्होंने मेरे पति को कार एक्सीडेंट में मरवा दिया और सारा पैसा खुद रख लिया। तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम विशब को मार दो और ये मैं बदले के लिए नहीं कर रही हूँ बल्कि खुद को बचा रही हूँ। उसकी पूरी सच्चाई मुझे पता है, इसलिए वो मुझे मरवाना चाहता है। विशब के आदमियों ने मुझे मारने के लिए मेरे कार का एक्सीडेंट करवाया। वो तो शुक्र था कि उस कार में मैं नहीं थी बल्कि मेरे घर की नौकरानी थी। यह सब सुन करके माइक कहता है कि ठीक है, तुम्हारा काम जल्द हो जाएगा। इसके बाद हमें जोश और इवान को दिखाया जाता है जो कि उस दुकान पर गए थे जहाँ बिल्कुल वैसी ही जहर मिलती है जैसा ओर्थर को दिया गया था। यहाँ पर जो डॉक्टर था वो इन्हें बताता है कि यही आदमी था जो कि दवा लेने के लिए आया था और इस आदमी ने बस कुछ ही मिलीग्राम जहर लिया था, इसलिए मैंने उस पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दरअसल दोस्तों वो माइक ही था, बस उसने अपना भेष बदल रखा था। जैसे कि वो इस वक्त भेष बदल करके विशब के ऑफिस के बाहर बैठा हुआ था और उस पर निगरानी रख करके उसके टाइमिंग को नोट कर रहा था। विशब अपने ऑफिस से बाहर निकलता है और कार में जाकर के बैठता है। वो घर आता है और जो माइक था वो अपनी कार से घर तक उसका पीछा करता है। जब माइक को पता चलता है कि इस पूरे घर में विशब के अलावा और कोई नहीं रहता तो
तो रात के समय में चुपके से दीवारों को पार करके घर के अंदर चला जाता है। उसके पास एक डिवाइस थी जिसकी मदद से वो कार को अनलॉक कर लेता है। अब यहाँ पर उसने क्या किया ये तो हमें नहीं दिखाया जाता है, लेकिन हाँ, अगले दिन सुबह में जब विशव अपनी कार से ऑफिस जा रहा था तब माइक उसके फोन पर कॉल करता है। फोन पर माइक उससे कहता है कि तुम्हें उस लड़की का पीछा नहीं करना चाहिए, जिस पर विशव कहता है कि तुम कुत्ते हो, तुम्हारे जैसे को मैंने बहुत देखा है, पहले मैं उस लड़की को ठिकाने लगाऊंगा, उसके बाद तुम्हें भी देख लूंगा। जिस पर माइक कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। इतना कहने के बाद वो रिमोट का बटन दबा देता है, जिसकी वजह से एक जोरदार धमाका होता है। उस धमाके में विशव की मौत हो जाती है। इसके बाद माइक सीधा हैना के घर आता है और उससे कहता है कि तुम्हारा काम पूरा हो गया। यह सुन करके एक पल के लिए हैना भी काफी हैरान थी, लेकिन बाद में उसे खुशी होती है कि माइक ने उसका काम पूरा कर दिया। वो माइक को पैसा देने के लिए उसे घर के अंदर लेकर के आती है, लेकिन घर के अंदर आने के बाद जब इन दोनों की निगाहें मिलती है तो कुछ और ही सीन क्रिएट हो जाता है। ये दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और साथ में इंटीमेट भी होते हैं। इसके बाद ये दोनों एक साथ वक्त बिताते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं, लेकिन फिर कुछ समय के बाद माइक उससे कहता है कि ये मेरे लिए खतरनाक हो सकता है, मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकता। जिस पर हैना कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे करीब आना चाहती हूँ, मैं तुमसे दोबारा मिलना चाहती हूँ, काम के सिलसिले से नहीं बल्कि तुम्हारे साथ वक्त बिताना है। जिस पर माइक कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे कांटेक्ट करूंगा। इतना कहने के बाद जब वो बाहर आता है तब वो एक कार देखता है जो कि हैना के घर के बगल में खड़ी थी और उसमें एक इंसान भी बैठा हुआ था। उस गाड़ी का नंबर नोट करने के बाद माइक उस गाड़ी के ओनर के बारे में पता करने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में उसे मालूम चलता है कि उस गाड़ी को भाड़े पर लिया गया था और उसका जो ओनर है वो कोई स्मिथ नाम करके इंसान है। इसके बाद हमें जोश और इवान को दिखाया जाता है। ये दोनों जब विशव के कॉल हिस्टोरी को चेक करते हैं तब इन्हें मालूम चलता है कि उसने बार बार पीटर को कॉल किया था। ये जान करके हमें भी हैरानी हो रही है कि आखिर विशव ने पीटर को कॉल क्यों किया था। इन दोनों को इतना तो मालूम चल जाता है कि पीटर और विशव, इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन तो जरूर है। यहाँ पर इवान कहता है कि पीटर के जरिए हमें मालूम चल सकता है कि विशव को किसने मारा है। अगले दिन सुबह में माइक जब एक बार फिर से न्यूज़पेपर को देखता है तब उसे मालूम चलता है कि विशव तो एक गवर्नमेंट का आदमी है और वो यहाँ पर अदालत में हाजिरी लगाने के लिए आया था। यह जान करके माइक को भी काफी हैरानी होती है, इसलिए वो रात में जा करके पीटर से मिलता है। जब वो पीटर को बताता है कि मैंने विशव को मार दिया है तो पीटर काफी खुश होता है और माइक से कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन माइक ये कहता है कि विशव के अलावा भी कोई है जो हैना को मारने के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ है। जिस पर पीटर कहता है कि ठीक है, उसके बारे में पता करो कि आखिर वो कौन है। इसके बाद हमें हैना को दिखाया जाता है क्योंकि सुबह में अपने कार से मार्केट जा रही थी। उसके घर के बगल में जो इंसान अक्सर गाड़ी लेकर के खड़े रहता था वो उसका पीछा भी कर रहा था और यहाँ पर माइक भी था जो उस इंसान का पीछा कर रहा था जो हैना के पीछे लगा हुआ है। ये आदमी जो भी था ये काफी समय से हैना के चक्कर लगा रहा था। हैना जब पार्किंग एरिया में जाती है तब माइक आकर के उससे मिलता है। यहाँ वो हैना को बताता है कि काफी समय से तुम्हारे पीछे एक इंसान पड़ा हुआ है। जिस पर हैना कहती है कि हाँ, मैंने भी देखा, वो काफी समय से मेरा पीछा कर रहा है। उसी वक्त वही आदमी यहाँ पर आ जाता है और अपनी गन से इनके ऊपर लगातार फायरिंग करता है। बदले में माइक भी उस पर फायर करता है, इसलिए वो डर करके भाग जाता है। अब इस हमले के बाद माइक को भी मालूम चल गया था कि हैना की जान खतरे में है। हैना को सुरक्षित रखने के लिए वो उसे अपने साथ ले करके अपने एक पुरानी बिल्डिंग में जाता है। यहाँ पर वो कभी कभी ही आया करता था और यहाँ के बारे में बहुत ही कम ही लोगों को पता है। यहाँ माइक उससे कहता है कि देखो, अगर तुम ऐसे ही भागती रहोगी तो एक न एक दिन तुम मारी जाओगी। बेहतर यही होगा कि तुम मेरा साथ दो ताकि मैं पता कर सकूं कि वो कौन है जो तुम्हें मारना चाहता है। इसके लिए तुम्हें बाहर निकलना होगा और जब वो तुम्हारे पीछे आएगा तो मैं उसे संभाल लूंगा। जिस पर हैना उससे कहती है कि तुम मुझे बलि का बकरा बना रहे हो। हालांकि माइक कहता है कि आगे चल करके तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए हमें ये करना ही होगा। माइक पर उसे भरोसा था, इसलिए हैना ये काम करने के लिए तैयार हो जाती है। वो अपनी कार से जब मार्केट के लिए रवाना होती है तब वो इंसान फिर से उसका पीछा करने लगता है। जब रेड लाइट आता है तब माइक अपनी कार उस इंसान के कार के सामने ला करके खड़ा कर देता है। इस दौरान हैना को यहाँ से भागने का मौका मिलता है, वो अपनी कार लेकर के यहाँ से चली जाती है। तो अब इस तरह से वो आदमी हैना का पीछा नहीं कर पाता है। रात के समय में वो एक बार में आता है और माइक भी उसका पीछा करते हुए इस बार में आ जाता है। काफी समय से माइक की नजर उस इंसान के ऊपर थी। जब माइक गन लेकर के उसका पीछा करता है तो उसके लोग उसे पकड़ लेते हैं क्योंकि उसे भी मालूम चल गया था कि माइक उसका पीछा कर रहा है। ये लोग माइक को गन से शूट करके उसे जान से मारने वाले थे, लेकिन उससे पहले माइक इन पर हमला कर देता है और इन दोनों को गन से शूट करके
खत्म कर देता है। माइक के लिए प्रॉब्लम तब खड़ी हो जाती है जब उसे मालूम चलता है कि ये दोनों ही पुलिस ऑफिसर थे। अब माइक को डाउट होने लगा था कि हैना उससे कुछ छुपा रही है। यहाँ माइक उससे कहता है कि मैं जब भी तुम्हारे लिए किसी की जान लेता हूँ तो मेरे लिए एक मुसीबत खड़ी हो जाती है। मैंने आज जिनको मारा वो पुलिस ऑफिसर थे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम मुझसे छुपा क्या रही हो। तुमने मुझसे ये कहा कि विशब तुम्हें मारना चाहता है, लेकिन विशब कभी भी तुम्हें मारने के लिए पुलिस वालों को नहीं भेजेगा। इसीलिए मुझे बताओ कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। हैना कहती है कि तुमने मुझसे ये कहा था कि तुम पता करोगे कि आखिर मुझे मारना कौन चाहता है। तुमने मुझसे ये नहीं कहा था कि तुम उसे जान से मार दोगे। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दे रही हूँ या फिर तुमसे कुछ छुपा रही हूँ तो फिर मैं अपनी ही जान ले लेती हूँ। खुद को मारने के लिए वो गन तो उठाती है, लेकिन मौके पर माइक गन को छीन लेता है। हैना कहती है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं तुम्हें धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। मुझे सच में नहीं पता है कि आखिर वो लोग कौन हैं। अब इसके बाद हमें जोश और इवान को दिखाया जाता है जो कि पीटर पर नजर रखे हुए थे, क्योंकि इन्हें डाउट था कि पीटर कुछ तो घोटाला जरूर कर रहा है। जोश जा करके पीटर के कार पर एक डिवाइस लगा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पीटर के पास माइक कॉल करता है और उसे कहता है कि वो उससे मिलना चाहता है, उसे कुछ काम है। जिसके बाद पीटर उसे उसी लोकेशन पर बुलाता है जहां वो अक्सर मिलते हैं। पीटर अपनी कार से उस लोकेशन पर जाता है और माइक से मिलता है। यहाँ हमें ये भी मालूम चलता है कि जोश और इवान ये दोनों उस डिवाइस की मदद से इन दोनों की बातें सुन रहे थे। यहाँ माइक पीटर को बताता है कि हैना के चक्कर में मैंने 2 पुलिस वाले की जान ले ली है। जिसके बाद पीटर उससे पूछता है कि आखिर तुम उन पुलिस वाले को मारे क्यों। माइक बताता है कि हैना ने मुझसे कहा था कि उसके पति को विशब ने कार एक्सीडेंट में मरवा दिया। यह सुन करके पीटर उसे बताता है कि उसके पति की मौत कार एक्सीडेंट में नहीं हुआ था, बल्कि कुछ प्रोफेशनल ने उसे गन से शूट किया था। शायद किसी वजह से वो तुम्हें फंसाना चाहती है। तुम उसके करीब ना ही जाओ तो ही बेहतर होगा, और अगर तुम्हें लगे कि कुछ गड़बड़ है तो तुम उस लड़की को जान से मार देना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अब वैसे तो इन दोनों को नहीं पता था, लेकिन इनकी बातें पुलिस वाले सुन रहे थे। पुलिस वालों को जैसे ही इन सब के बारे में मालूम चलता है तो जोश और इवान अपनी टीम लेकर के माइक के घर पहुंच जाते हैं और चारों तरफ से घर की तलाशी लेने लगते हैं। जब अचानक से माइक घर आकर के पहुंचता है तब उसे मालूम चलता है कि उसके घर पर पुलिस आई है। यहाँ जोश उससे पूछता है कि आखिर तुमने इतना बड़ा घर बनाया कैसे, क्योंकि तुम तो सरकार की पेंशन पर जीते हो। यह सुनकर के माइक कहता है कि तुम ये बात IRS वालों से क्यों नहीं पूछ लेते। यह सुनकर के इवान गुस्सा हो जाता है और माइक से कहता है कि मुझे पता है कि तुमने ऑर्थर और उन 2 पुलिस वालों को जान से मारा है, हमें बस सबूत की जरूरत है, इसके बाद तुम नहीं बच पाओगे। ये लोग पूरे घर की छानबीन तो करते हैं लेकिन इन्हें कुछ नहीं मिलता। इस बीच माइक घर से बाहर आकर के पीटर के पास कॉल करता है और उसे बताता है कि मेरे घर पर पुलिस आई है और उन्हें ये भी पता है कि मैं तुम्हारे साथ काम करता हूँ। इतना बताने के बाद जब माइक दोबारा घर के अंदर आता है तब उसे मालूम चलता है कि घर का सारा सामान बिखरा हुआ है और ये काम पुलिस वालों का नहीं था, बल्कि घर के अंदर 2 अनजान लोग थे, उन्होंने ये काम किया था। दरअसल ये दोनों माइक को जान से मारने के लिए आए थे। माइक को गन से शूट करने से पहले ये लोग उसे बताते हैं कि हमें हैना ने भेजा है। इसके बाद जब ये लोग माइक को गन से शूट करने वाले थे तभी वो इन पर हमला कर देता है। इस बीच गोलीबारी होती है और एक गोली माइक को भी लग जाती है, लेकिन गोली लगने से पहले उसने दोनों आदमियों को गन से शूट कर दिया था। इसके बाद वो अपनी कार लेता है और हैना के घर पर आता है। वो अपने साथ कुछ सामान भी लेकर के आया था क्योंकि वो हैना की सच्चाई जानना चाहता था। वो जानना चाहता था कि हैना आखिर उससे छुपा क्या रही है। फिलहाल हैना अपने घर पर नहीं थी क्योंकि माइक ने उसे अपने अनजान बिल्डिंग में रखा है। माइक जब घर की तलाशी लेना शुरू करता है तब उसे एक सेफ लॉकर दिखाई देता है और फिर अपने गैजेट की मदद से उस सेफ लॉकर को आराम से खोल लेता है। इस लॉकर के अंदर उसे न्यूज़पेपर और कुछ डायरी मिलती है। इस न्यूज़पेपर के जरिए माइक को मालूम चलता है कि वो जो 20 करोड़ की डील थी उसमें पीटर भी शामिल था। यहाँ माइक को जो डायरी मिलती है उस पर ढेर सारा नाम लिखा हुआ था। हैना जिन जिन को जान से मरवा रही थी उन सभी का नाम अपने डायरी से कट कर दे रही थी। यह सब कुछ देखने के बाद माइक को मालूम चल जाता है कि आखिर चल क्या रहा है। सब कुछ जानने के बाद वो पीटर के पास कॉल करता है। वैसे पीटर तो फोन के पास ही खड़ा था लेकिन वो फोन को रिसीव नहीं करता। फिर भी माइक कहता है कि मुझे पता है तुम सुन रहे हो। इतना कहने के बाद वो पीटर को बताता है कि 20 करोड़ की डील में तुम भी शामिल थे। तुम और विशब दोनों साथ में थे। तुमने ही हैना के पति को जान से मरवाया और फिर हैना से तुमने ये कहा कि उसके पति को विशब ने जान से मारा है। इसीलिए विशब को जान से मरवाने के लिए हैना मेरे पास आई क्योंकि तुम चाहते थे कि मैं विशब को जान से मार दूं। कुछ समय के बाद जब पुलिस हैना के घर पर आकर के पहुंचती
है तब इन्हें मालूम चलता है कि माइक यहाँ से गायब हो चुका है, क्योंकि वो उस जगह पर जा चुका था जहाँ पर उसने हैना को छुपा करके रखा है। उसे गोली लगी हुई थी और वो इसी हालत में अंदर जाता है। हैना जब उसे इस हालत में देखती है तब वो काफी हैरान हो जाती है, जिस पर माइक कहता है कि इतना हैरान होने वाली क्या बात है, अगर तुमने थोड़ा और पैसा खर्च किया होता तो गोली मेरे दिल पर लगती। तुम्हें पता नहीं था कि तुम्हारे पति को किसने जान से मारा है, तुम बस किलर्स को पैसे दे करके लोगों को जान से मरवा रही थी। यहाँ हैना रोने लगती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें नहीं मरवाना चाहती थी, मुझे तुमसे प्यार हो गया था, उन्हें रोकने के लिए मैंने उनके पास कॉल किया था। उसी वक्त यहाँ पर एक आदमी गन लेकर के आ जाता है। गन चलाने से पहले वो कहता है कि ये पीटर का तोहफा है। इतना कहने के बाद वो गन चलाता है और गोली जा करके हैना को लग जाता है। माइक को भी एक गोली लगती है, लेकिन तभी माइक भी अपनी गन उठा करके उस आदमी को शूट कर देता है, जिससे उस आदमी की मौत हो जाती है और गोली लगने की वजह से ये दोनों भी एक साथ अपना दम तोड़ देते हैं। कुछ समय के बाद जब यहाँ पर पुलिस आती है तब इन्हें इनकी लाश मिलती है और फाइनली दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।